Hare Krishna. Okay, we'll start. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnantimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवत गीता तो भक्ति शास्त्री के क्लास में आपका स्वागत है। हमारा 2 अध्याय हो गया, अध्याय 15 और अध्याय 16। अध्याय 15 में पुरुषोत्तम योग में भगवान श्री कृष्ण ने बताया ये दुनिया हमें फंसे हुए हम लोग हैं, च्युत, और दूसरे लोग हैं अच्युत जो मुक्त हैं, और वो खुद पुरुष उत्तम है, सबसे महान है, और भक्ति के रास्ते से हम इस दुनिया से डिटैच हो सकते हैं, निरासक्त होकर वापस भगवान के धाम जा सकते हैं। और 16वें अध्याय में भगवान ने बताया कि इस दुनिया में जो सतोगुण में रहते हैं उनमें दैवी गुण होते हैं, और जो रजोगुण तमोगुण में होते हैं उनमें आसुरिक गुण होते हैं, और दैवी गुण वाले ऊपर मुक्ति की तरफ जाते हैं, आसुरिक गुण वाले नीचे अलग अलग जीवों की योनि में जाते हैं। और मुक्ति पाने के लिए दैवी गुण का इस्तेमाल या वैसा चरित्र वैसा व्यवहार करने वाले जब शास्त्र का पालन करते हैं, गुरु से शास्त्र सीखते हैं, फिर ही वो मुक्ति पा सकते हैं। तो प्रश्न आया था किसी का कि अगर कोई भक्ति करता है, भक्ति का कार्यक्रम करता है, लेकिन शास्त्र का पालन नहीं करता, उसका क्या होगा? तो अर्जुन को भी यही प्रश्न है कि शास्त्र का पालन नहीं करता हो, लेकिन फिर भी कोई धार्मिक कार्य करता है, भगवान में श्रद्धा रखता है, दान करता है, तपस्या करता है, यज्ञ करता है, चैंटिंग करता है, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? चलो कृष्णा से पूछते हैं, भगवान कृष्णा से, वही बताएंगे उनका क्या होगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ऐसे लोगों का डायरेक्ट भगवान देखेंगे क्या होगा, तो अभी भगवान भगवद गीता के इस 17वें अध्याय में बताएंगे उनका क्या होगा। 17वें अध्याय का क्या नाम है? द डिविजन्स ऑफ फेथ। इंग्लिश में है, हिंदी में क्या है पता नहीं मुझे। श्रद्धा का विभाग। अच्छा, श्रद्धा का विभाग। तो चलो श्रद्धा के विभाग देखते हैं। ठीक है, चालू करें। किसी का हैंड रेज है? जी प्रभु, स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, तो पढ़िए पहला श्लोक। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उतस्तज्जया यजन्ते श्रद्धया तेषां निष्ठा का कृष्णा सततम अहो रजस्तमा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वह सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा श्रीपाद की जाए। चतुर्थ अध्याय के
39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति कर्मश ज्ञान की अवस्था को होता है और शांति तथा संपन्नता के सर्वोच्च सिद्धि अवस्था तक पहुंच सकता है। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकालता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है और जो निष्ठा पूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। अब यदि कोई ऐसे निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कई नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख ना हो तो उसकी स्थिति क्या होगी? अर्जुन ने इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण के द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं सतो रजो या तमो गुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन में सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान के प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। है इंटरेस्टिंग। किसी को लगता है कि ये बहुत जरूरी इंटरेस्टिंग है तो इस समाज की करंट सिचुएशन को देखते हुए ये काफी इंटरेस्टिंग। कई लोग मनोगणित अपने देवी देवताओं गुरुओं को बना लेते हैं और फिर उनको भगवान के समान पूछते हैं, तो उस चीज को दूर करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमें अच्छा संग चाहिए। तो अच्छा संग कैसे पहचाने? श्रद्धा से, कपड़े से, ज्ञान से, प्रवचन से, संप्रदाय से। वो अच्छा संग पहचानने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है कि कौन रजोगुण में, तमोगुण में या सतोगुण में भक्ति कर रहा है, कौन शुद्ध भक्ति कर रहा है। जैसे सोना खरीदना है तो पहचान होना चाहिए सोने का। सिर्फ इतना मालूम है कि पीला कलर का होता है तो कोई पीतल भी बेच देगा आपको सोने के नाम पे। तो ये व्यवहार ज्ञान है, डिस्क्रिमिनेशन करना, पहचानना, अपना संग पहचानना, अपने खुद को हृदय को पहचानना और खुद की भक्ति कैसे चल रही है उसको पहचानना, ताकि हमारे साथ धोखा नहीं हो। जब हम कोई सब्जी खरीदने जाते हैं और धोखा हो जाता है, गलत सब्जी दे देता है वो सड़ा हुआ, हम ज़्यादा गुस्सा नहीं होते, फेंक देते हैं, थोड़ा गुस्सा होता है। जब हम कोई महंगा चीज़ खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने गए और फटा हुआ निकला तो हम ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। जब हम किसी को नौकरी पे रखते हैं और बाद में मालूम पड़ता है सर्टिफिकेट गलत दिया उसने, धोखा हुआ हमारे साथ, तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। जब कोई विवाह करता है और पता चला कि विवाह के पहले जो बताया गया था वो गलत है, ये व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे हम, क्योंकि ये पूरा ज़िंदगी का बात है। और जब कोई गुरु या साधु के पास जाता है और बाद में मालूम पड़ा ये तो ढोंगी निकला, ये सिर्फ ड्रेस पहना है सैफरन कलर का, या सिर्फ इसका एड्रेस है इस्कॉन या वृंदावन या गौड़िया मठ, लेकिन है ढोंगी, तो फिर हमारा पूरा तो जीवन खराब हो गया। अगला कितना जन्म खराब हो गया, गलत गुरु लिया हमने। सो डोंट जज बाय ड्रेस एंड बाय एड्रेस। किसी का ड्रेस सैफरन है और किसी का एड्रेस मंदिर है या मठ है या वृंदावन है, ये काफ़ी नहीं है जानने के लिए कि ये साधु है क्या नहीं। हमारे संघ के लिए शुद्ध साधु को पहचानने के लिए ये 3 गुण कैसे काम करते हैं मालूम होना चाहिए। इसलिए ये बहुत जरूरी ज्ञान है, डिस्क्रिमिनेशन करना अपने संघ के लिए। जज नहीं करना है हमें, किसी को लेबल नहीं डालना है किसी के ऊपर। ये श्लोक, अगले श्लोक पढ़कर हमें अपने समाज के भक्तों का लिस्ट नहीं बनाना है, कौन रजोगुण में, कौन तमोगुण, सतोगुण में, और उसको फेसबुक पे डालना है। किसी को जज नहीं करना है, लेकिन अपने लिए जानकारी जरूरी है ताकि हम वैसा संग बनाएं और एक शुद्ध भक्त से संग करें और हम भक्ति में आगे बढ़ें। तो ये बहुत जरूरी ज्ञान है। ठीक है, अगला पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, जैसे जनरली स्पिरिचुअल एडवांसमेंट वर्ड यूज करते हैं, वो हमारा आध्यात्मिक उन्नति, तो इसमें सिद्ध अवस्था यूज करा गया है और परफेक्शनल स्टेज, तो दोनों सेम ही है। परफेक्शन मतलब आखिरी चरम, एडवांस करते 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 आखिरी चरम जो है उसको परफेक्शन कहते हैं, जो कि कृष्ण का सेम ही है। वेल, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट जर्नी है, परफेक्शन गोल है, उसका डेस्टिनेशन लास्ट जी। ठीक है। हरे ओ कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, इस्कॉन से पहले तो मुझे नहीं लगता किसी ने शास्त्र का ज्ञान शास्त्र से कनेक्ट किया होगा, या हम कभी शास्त्र से कनेक्ट हुए होंगे, क्योंकि शास्त्रों से जब कनेक्ट नहीं होंगे जब तक हम किसी अच्छे गुरु के बारे में समझेंगे नहीं कि गुरु को हम कैसे जाने या किसी साधु को हम कैसे जाने, तो हम तो नॉर्मली उसके ड्रेस और उसके जो कार्यक्रम होते हैं उन्हीं के द्वारा ही जानते हैं, तो हमें पहले से नॉलेज नहीं होती है और ना ही कभी ऐसा शास्त्रों से किसी ने बेस्ड किया। इस्कॉन में आने के बाद हमने ये जाना कि हाँ, ये शास्त्रों से बेस्ड है और शास्त्रों के द्वारा ये समझना बहुत जरूरी है, तो ये ज्ञान तो सबको नहीं मिल पाता है, तो इस तरह से तो फिर धोखा 99% लोग धोखा ही खाते हैं। हाँ, देखिए, कोई चॉकलेट खरीदना हो तो आप बच्चे को भेजेंगे क्या? नहीं भेजेंगे, बोले ले 1 रुपए का चॉकलेट लेगा। सोना खरीदना हो तो बच्चे को भेजेंगे क्या? या बड़े को भी नहीं भेजेंगे जब तक उसको ज्ञान नहीं हो। तो जब तक ज्ञान नहीं हो, जिस चीज़ में ज्ञान नहीं हो, बस भावनाएं के हिसाब से कलर, सैफरन कलर देखकर भागना, ये तो धोखेबाज लोग फिर फायदा उठाएंगे ना उसका। ये दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, चीटर एंड चीटेड, एक धोखा देने वाले, एक धोखा स्वीकार करने वाले। तो जिनको सस्ते में धर्म चाहिए, मेहनत नहीं करना है, ज्ञान नहीं हासिल करना है, शास्त्र नहीं पढ़ना है, सुस्त है, पढ़ाई नहीं करना है, बस अंधविश्वास रखना है, उनके साथ धोखा होता है, क्योंकि वो धोखा होना चाहते हैं, वो सही गलत का भेद नहीं करना चाहते, सुस्त हैं वो बुद्धि से, शुद्ध अशुद्ध का भेद नहीं करना चाहते। साधु ने प्रवचन दिया, मुंडी हिलाएंगे, ताली बजाएंगे, पैर छुएंगे, प्रश्न नहीं पूछेंगे कि ये कहाँ लिखा है, ये आप कहाँ से बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों करना चाहिए। एक साधु कभी भी अपने स्टूडेंट को, विद्यार्थी को अंधविश्वास के लिए नहीं बोलना चाहिए कि मैं बोलूँ इसके लिए मानो। उसको हर प्रश्न का उत्तर देना चाहिए लॉजिक, आर्ग्यूमेंट और रेफरेंस के साथ, कि हर विद्यार्थी का बुद्धि अलग अलग होता है, बच्चे का बुद्धि अलग होता है, बड़े का बुद्धि अलग होता है, स्कॉलर का बुद्धि अलग होता है। उसके बुद्धि के हिसाब से उसको समझाना चाहिए कि क्यों ऐसा करना चाहिए, क्यों ऐसा है। तो जो अंधविश्वासी है उनके साथ ऐसा ही होता है। तो अगर छोटे बच्चे को आप सोना खरीदने भेजोगे या कुछ भी खरीदने, तो उसके साथ तो धोखा हो ही जाएगा, क्योंकि उसका बुद्धि नहीं है विकसित, राइट? ठीक है। तो चीटर एंड चीटेड पूरी दुनिया भरी पड़ी है उनसे। तो सिर्फ इस्कॉन मोनोपोली नहीं है, इस्कॉन के बाहर भी शुद्ध भक्त है, ऐसा नहीं है। परंपरा में आना चाहिए। 4 परंपरा है, ब्रह्म परंपरा, श्री परंपरा, रुद्र परंपरा, कुमार संप्रदाय। तो परंपरा में कोई आना चाहिए, तो ऐसा है। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें एक जगह लिखा हुआ है कि निष्ठावान व्यक्ति को ऐसे कतिपय नियमों का पालन करना होता है। ये कतिपय नियम क्या होते हैं? अच्छा, कहाँ है? ये तात्पर्य में बीच की लाइन में लिखा हुआ है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख न हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? ये कतिपय नियम क्या होते हैं? कतिपय शब्द का क्या मतलब है, किसी को पता है क्या? मैं हिंदी ज़्यादा नहीं जानता, मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ा हूँ। हाँ, कुछ मनगढ़ंत नियम, मनगढ़ंत, मन से बनाए हुए। कतिपय का मतलब कुछ थोड़े से। हाँ हाँ, कतिपय का मतलब कुछ नियम, कुछ कतिपय मतलब 100 में से 5 कुछ मतलब पूरे नियम भी फॉलो नहीं करता है, कुछ नियम पालन करता है, कुछ नियम जो अच्छा लगता है वो फॉलो करता है। कतिपय मतलब कुछ, सम, SOME, सम, फ्यू। ठीक है प्रभु, ठीक है। ठीक है।
आगे बढ़ेंगे। अगला श्लोक। लेकिन इसमें आगे लिखा हुआ है प्रभु जी, हाँ हरे बोलिए कृष्णा, बोलिए। इसमें लिखा हुआ है जिनका शास्त्रों में उल्लेख ना हो, हाँ ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो, जिनका शास्त्रों में उल्लेख ना हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? हाँ, ये है पूरा। तो इंटरेस्टिंग प्रश्न है ना। हाँ जी हाँ। जैसे रास्ते पर एक पत्थर को कलर लगाकर भगवान बना दिया और पूरे श्रद्धा से दंडवत प्रणाम कर रहा है और फूल चढ़ा रहा है, क्या होगा उसका? राइट। ओके नेक्स्ट। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये स्थिति अर्जुन के समय भी थी क्या? उस समय वैदिक सभ्यता थी। आजकल तो हम देखते हैं कोई किसी को भी भगवान बना देते हैं, क्रिकेटर्स को या पॉलिटिशियन को या किसी को भी। तो क्या अर्जुन के समय में ऐसी स्थिति थी? हाँ जो हाँ, अर्जुन ये धोखा तो करोड़ों सालों से चल रहा है। एक पौंड्रक था जो खुद को वासुदेव कृष्ण कहता था, और दो हाथ तो उसको एनीवे थे, दो कार्डबोर्ड के हाथ लगाए थे उसने, और जूठा शंख चक्र गदा पद्म चिपका के रखा था, और भगवान कृष्ण को उसे पत्र भी लिखा था कि आप आकर मेरे समर्पण में आ जाओ, नहीं तो मैं आपकी हत्या करूंगा। और भगवान कृष्ण ने पत्र में लिखा कि मैं आ रहा हूँ तेरे को कुत्ते की मौत देने के लिए, और उसको सच्ची में कुत्ते की मौत दिया। तो ऐसे ढोंगी बहुत हैं। पृथु महाराज के यज्ञ में बहुत बार इंद्र सन्यासी का वेश धारण करके आए थे, झूठे सन्यासी। रावण खुद सीता के पास गए थे अपहरण करने के लिए, झूठा सन्यासी बनकर। तो बाहर से सन्यासी का कपड़ा पहना था, सन्यासी का भाषा बोलता था, सन्यासी का वेशभूषा था, लेकिन अंदर उसकी इच्छा थी उसको किडनैप करने की, अपहरण करने की, काम से था वो। तो ऐसे बहुत हैं। प्रभु जी एक चीज और, आपने कहा कि डोंट जज बाय ड्रेस एंड डोंट जज बाय एड्रेस। ड्रेस वाला तो समझ में आया है, लेकिन एड्रेस अगर कोई गौड़िया मठ में आता है या इस्कॉन में आता है, तो इस्कॉन में जो भी गुरु हैं वो ऑथेंटिक है, परंपरा में आ रहे हैं, तो उनको तो जज कर सकते हैं? नहीं ना, सिर्फ उनका एड्रेस इस्कॉन है या वृंदावन है या हरिद्वार है काफ़ी नहीं है। इस्कॉन का ऐसा इतिहास भी रह चुका है ना कि उस एड्रेस पे रहने वाले लोगों ने भी धोखा दिया है। कभी सुना है क्या नहीं इतिहास में? एक बार फिर से बोलिए प्रभु जी, सॉरी। इस्कॉन में या गौड़िया मठ में या वृंदावन में ऐसे इतिहास हैं ना कि कुछ लोग हैं जो उस एड्रेस पे रहते थे, लेकिन उन्होंने भी धोखा दिया है लोगों को भक्ति के नाम पर। सुना है कभी ऐसा क्या नहीं? इस्कॉन में नहीं सुना प्रभु जी, गौड़िया मठ में सुना है। हाँ तो है इस्कॉन में भी। इस्कॉन के हिस्ट्री में है, कोई व्यक्ति ज्वाइन किया, साधु का ड्रेस पहना, मंदिर में रहा, और बाद में किसी स्त्री के संग में गलत काम किया या पैसे चोरी किए या गलत ज्ञान फैलाया। क्योंकि आखिर रजोगुण तमोगुण तो इस्कॉन के अंदर भी हो सकता है ना। ऐसे थोड़ी दरवाजे में लिखा है नो एंट्री, नो रजोगुण, नो सतोगुण, नो तमोगुण, ऐसा तो नहीं है ना। माया कहीं भी आ जा सकती है। प्रभु जी तो उस लिहाज से तो जिनको हमने जज किया, क्योंकि ये हमारी जो एक क्लास हुई थी आईटीसी की, उसमें ये था कि इवन जो गुरु हैं हमने दीक्षा ले ली और उसके बाद भी पॉसिबिलिटी है कि उनका फॉल डाउन हो सकता है। तो वो तो इवन हम जज नहीं कर रहे और हम पूरा वो एक तरह से गुरु की परीक्षा ले रहे हैं, उसके बाद भी फुल प्रूफ नहीं है। वो फुल प्रूफ नहीं है ना, जब तक दुनिया में माया में है फुल प्रूफ नहीं है ना। फॉल डाउन हो सकता है ना। उस समय प्रभु जी फिर उस शिष्य की तो कोई गलती नहीं है। नहीं, आँख खुला रखना चाहिए ना। दुर्भाग्य है उसका, लेकिन आँख भी खुला रखना चाहिए। अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। तो शिष्य की गलती नहीं है, लेकिन उसका दुर्भाग्य है पिछले कर्म के कारण। लेकिन फिर भी उसको मौका मिलता है। प्रभुपाद जी सबके प्रिय शिक्षा गुरु है, प्रिय एमिनेंट शिक्षा गुरु, उनके समर्पण रहकर भक्ति करना है। तो इस्कॉन संस्था में भी गुरु का फॉल डाउन हुआ है, सुना है कि नहीं आपने? सुने प्रभु जी। तो फिर वही तो बात है, सुना है ना। फिर आपने उस एड्रेस पे रहने वाले लोगों ने भी धोखा दिया है, धोखा हुआ है। चलो जानबूझ के दिया है या जो भी है,
तो फिर इसके लिए आँख खुला रखना है, आँख बंद करके नहीं चलना है। सर प्रभु जी, वो तो ये है कि जिस समय उन्होंने उनको गुरु बनाया उस समय उनका फॉल डाउन नहीं हुआ, उस समय वो साधु पुरुष मालूम नहीं थे। ना, मालूम नहीं ना। जिस दिन फॉल डाउन हुआ उसके एक दिन पहले क्या चल रहा था मालूम है क्या किसी को? या ये एक तो साल प्रभु जी पहले? पता चल ही नहीं सकता ये तो। इसके लिए तो ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे कैसे गुरु चुनना चाहिए, कैसे साधु को चुनना चाहिए, कैसे अलर्ट रहना चाहिए। अभी तो प्रश्न पूछे अर्जुन ने, अभी उत्तर सुनने दो ना कृष्ण का। ठीक है प्रभु जी, हाँ, नहीं समझा तो हम है ना। ओके, ठीक है प्रभु जी, थैंक तो हम सुनेंगे। प्रश्न पूछ रखिए आप प्रश्न, ठीक है। मेरे पे भी अंधविश्वास मत कीजिए। 10 प्रश्न पूछिए, 100 पूछिए, 1000 पूछिए, एक ही प्रश्न 10 बार पूछिए, कोई बात नहीं। तो हम आगे बढ़ेंगे, भगवान का उत्तर सुनेंगे। यू। ठीक है प्रभु जी। ओके, नेक्स्ट श्लोका। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा या तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हाँ, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो श्रद्धा होती है वो 3 प्रकार से हो सकती है। सतोगुण में श्रद्धा होती है, रजोगुण में श्रद्धा होती है और तमोगुण में श्रद्धा होती है। और भगवान उसका अलग अलग गुण बताएंगे। तो हम तात्पर्य पढ़िए, कोई तात्पर्य भी पढ़ेंगे इसका। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। रागानु का पढ़िए। या जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस या कार्य विमुक्तावश उनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ रागानु का प्रभु डिनर खाया? थोड़ा दमदार, जोर से जोर से। अच्छा, जोर से बोलते हैं सर। अभी जोर से नहीं। अपने सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण रूपी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है। क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतएव वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है तो उसको यह मनोवृत्ति बदल सकती है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष से अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक वार्ता कर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। हाँ, शाबाश। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि शुद्ध जीव जब भौतिक दुनिया में प्रकृति में संपर्क में आता है तो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के प्रभाव में आ जाता है, मगर इससे वो बाहर निकल सकता है। मुश्किल है लेकिन बाहर निकल सकता है जब वो किसी प्रामाणिक गुरु और शास्त्र और साधु के सलाह से जीवन जीता है। तो वो तमोगुण से रजोगुण से सतोगुण में आ सकता है। तो सिर्फ अपना जो गुण है, जिसके गुण से जो हमारा स्वभाव प्रकट हुआ है, सिर्फ वो स्वभाव को सही नहीं समझना चाहिए और उसी को पालन नहीं करना चाहिए। हमेशा जीवन में सोचना चाहिए कि मेरे स्वभाव में क्या परिवर्तन हो सकता है, मैं और बेहतर व्यक्ति, बेहतर इंसान, बेहतर नागरिक या बेहतर पति, बेहतर पिता या बेहतर भक्त कैसे बन सकता हूँ। तो सतोगुण
तमोगुण वाले और रजोगुण वाले सतोगुण में आने चाहिए और भक्ति करना चाहिए। और प्रभुपाद जी 2 बार लिखते हैं कि अंधविश्वास नहीं करना है, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके गुरु की सलाह के अनुसार गुरु के संग में व्यक्ति अपना स्वभाव बदलना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए अपने गुणों में और सतोगुण में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला श्लोक। सत अनुरूपा सर्वश्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव स। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धा होती है वो पैदा होती है व्यक्ति के गुणों के हिसाब से, और जब किसी गुण के कारण कोई श्रद्धा पैदा होती है तो उस श्रद्धा को उस गुण वाले कहते हैं, उस गुण वाली श्रद्धा कहते हैं, तमोगुणी श्रद्धा कहते हैं, रजोगुणी श्रद्धा कहते हैं या सतोगुणी श्रद्धा कहते हैं। हम इसका तात्पर्य भी पढ़ेंगे, कोई पढ़िए उसको। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम, सतोगुणी, राजस, रजोगुणी अथवा तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं, भले ही कोई किसी धारणा या अध्यात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निगुण या दिव्य होता है। अतः भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए यह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आत्म साक्षात्कार के अनुभव को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। हरे कृष्ण। बाकी लोग म्यूट कीजिए। हाँ, कंटिन्यू होता है। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता, वे सब मिश्रित होते हैं, वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है, और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है अतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं।
श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा की भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। हरे कृष्ण। हाँ, तो वही बात है कि एक्चुअली तो भौतिक जो आत्मा है वो दिव्य है, तीनों गुणों के अधीन नहीं है, लेकिन भौतिक प्रकृति में आकर पतन होकर वो तीनों गुणों के अधीन आ जाता है, तो उस गुणों के हिसाब से उसका श्रद्धा भी पैदा होता है, और अलग अलग श्रद्धा के कारण अलग अलग धर्म दिखाई देते हैं, अलग अलग पूजा के या भक्ति के या जो भी धार्मिक तरीके दिखाई देते हैं। तो ये सब तीनों गुणों के कारण है। जो भी वैरायटी हमें दुनिया में दिखती है तीनों गुणों के कारण है। ओके, कोई प्रश्न? नेक्स्ट। कृष्ण प्रभु जी। हरे बस कृष्ण। ठीक है, मेरी ना क्लास चल रही है। शुद्ध सत्व होता है, शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है, इसका अर्थ क्या है? वापस बोलिए। बाकी भक्तों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब नहीं बोल रहे हैं ना तो म्यूट कीजिए। बिल्कुल ऐसा एटिकेट ठीक नहीं है दूसरों को डिस्टर्ब करना। वापस बोलिए माता जी। शुद्ध सत्व दिव्य होता है, शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है, इसका क्या अर्थ हुआ? वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है मतलब? वास्तविक स्वरूप। अच्छा, वास्तविक स्वरूप को समझ के मतलब शुद्ध सत्व मतलब ट्रांसेंडेंस, तीनों गुणों के ऊपर, और भगवान भी तीनों गुणों के ऊपर है। तो जब तक कोई जीव तीनों गुणों के ऊपर स्थित नहीं होता है वो सही में भगवान को समझ नहीं सकता। भगवान का वास्तविक स्वरूप है, सच्चिदानंद है, श्याम सुंदर रूप है, उसको तभी समझ सकता है जब वो तीनों गुणों के ऊपर होता है। जब फिर वो उनसे प्रेम करने लगेगा, फिर उनकी पूजा करने लगेगा? नहीं, पूजा तो बिना प्रेम के भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो शुद्ध सत्व में नहीं आता है तब तक भगवान को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकता। नहीं, समझना और पूजा आपस में कनेक्शन है? हाँ है। जब तक हम उनको भगवान कृष्ण भगवान है ये नहीं समझेंगे तब तक हमारे पूजा में वो श्रद्धा नहीं होगा। ठीक है, और कोई प्रश्न? कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, इसमें एक है कि हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। हाँ, तो जैसे हृदय अगर सतोगुण में स्थित है तो श्रद्धा भी सतोगुणी है। तो हृदय मतलब प्रभु के इसमें कैसे? यहाँ हृदय का मतलब चेतना है, तो चेतना के ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव होता है। तो जब चेतना के ऊपर रजोगुण का प्रभाव है तो श्रद्धा रजोगुणी के हिसाब से होती है। चेतना तमोगुण के प्रभाव है तो श्रद्धा भी तमोगुण होती है, और चेतना सतोगुण के प्रभाव में है तो श्रद्धा भी सतोगुण होती है, सात्विक होती है। राइट। हृदय मतलब ऑर्गन नहीं है, जो हार्ट है जिसको बोलते हैं, जो बीटिंग कर रहा है, वो नहीं है। हृदय इधर मतलब चेतना है, मेंटालिटी, स्थिति, मानसिक स्थिति। ठीक है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जिसे कोई व्यक्ति किसी के गुण को चेंज कर सकता है क्या? भक्ति से चेंज हो सकता है, गुरु के मदद से, भक्ति के कार्य से, जप से, भागवतम से, साधु के संग से चेंज हो सकता है। नहीं प्रभु जी, जैसे कोई व्यक्ति है और किसी से बात करते हैं तो वो मतलब उनको आ रहा है, वो रजोगुण में हो जाते हैं, तो वो उस व्यक्ति के कारण हो रहे हैं या खुद ही का उनका मतलब वो रजोगुण भी है उनमें? दोनों वस्तु से हो सकता है। ट्रिगर होता है वो, ट्रिगर। कोई भी एक गुण में फुल नहीं रहता है। अभी समझो मैं शांत से बैठा हूँ रूम में और अचानक बाहर बहुत झगड़ा हो रहा है और मैं भी जाऊँ उसमें, तो मैं भी रजोगुणी हो जाऊँगा। लोग रेलवे स्टेशन के बाहर होते हैं, एकदम शांत रहते हैं, 1 मिनट में प्लेटफॉर्म पे आ गए, ट्रेन पकड़ने के दौड़ने में इतने रजोगुणी हो जाते हैं कि ये ट्रेन पकड़ना ही है, छोड़ना ही नहीं है। राइट। तो बहुत तरीकों से हमें गुणों का प्रभाव रहता है। वस्तुओं से होता है, संग से होता है, क्या खा रहे हैं उसके ऊपर होता है, दिन में क्या समय है घड़ी में उसके हिसाब से होता है, किन वस्तुओं के साथ रह रहे हैं हम, रूम में साफ सफाई है क्या नहीं उसके हिसाब से होता है, इच्छा पूरी हो रही कि नहीं उसके हिसाब से, बहुत कुछ हमें प्रभाव करते हैं। ठीक है। नहीं, आपका सुनाई नहीं दे रहा है। हरे कृष्ण।
नहीं, एक मिनट उनका सुनो। हरे कृष्ण जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये मतलब चेंजेस जो हमारे अंदर मतलब ऑटोमेटिकली खुद ही हमारे अंदर है, हम ही इसके रिस्पॉन्सिबल है, हम इसके लिए चेंज होने के लिए, या हम दूसरा बंदा रिस्पॉन्सिबल है? हमारे चॉइस से होता है और हम अभी फंसे हुए हैं इधर। हमारा ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भगवान को छोड़कर इस दुनिया में आकर फंस गए। अभी ये दुनिया में माया देवी चला रही है और हम चूज करते हैं, तो हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, सतोगुण में ला सकते हैं। तो हमारे हाथ में है वो। जी प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, मैं एक क्वेश्चन ये था कि जैसे बच्चे को मतलब बच्चों को कुछ कहते हैं और उन्हें गुस्सा आ जाता है, तो मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है? मतलब मदर रिस्पॉन्सिबल है या बच्चा खुद रिस्पॉन्सिबल है उस गुस्से के लिए? देखिए ना, बच्चों को कैसा ट्रेनिंग दिया है या ट्रेनिंग नहीं दिया है, ध्यान नहीं दिया है, उसके ऊपर है ना। बच्चे अगर पूरा दिन फिल्म देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उनको तो हिंसा और गुस्सा और तमोगुण ही रहेगा। अगर बच्चों को अच्छा चरित्र दिया है बचपन से, तो अभी उनका व्यवहार अलग होगा। और बच्चों ने माता पिता को देखा है जीवन कैसे जीते हैं वो, तो बच्चे भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो बच्चों का संस्कार कैसा है, बच्चों का चरित्र कैसा है, बच्चों को शिक्षा कैसे दिया है, बच्चों को ध्यान कितना दिया है, सिखाया कितना है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड है। तो दोनों का जिम्मेदारी है, बच्चे का भी। लेकिन बच्चा छोटा होता है, उसको तो ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता है, उसको सिखाना पड़ता है। अभी छोटा बच्चा बेड पे सुसु करेगा तो उसको थोड़ी हम सजा देंगे, क्यों? क्योंकि अभी तो ट्रेनिंग नहीं लिया है। उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि बेड पे सुसु नहीं करना है, बाथरूम में जाकर सुसु करना है। तो ये ट्रेनिंग देना है। तो बच्चों को गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर छोटे हैं तो उनको हमें सिखाना चाहिए कि ये व्यवहार ठीक नहीं है, गुस्से वाला व्यवहार नहीं चलेगा घर में, ऊंची आवाज़ नहीं चलेगा घर में, मारपीट नहीं चलेगा घर में। ठीक है? हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मुझे तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना था कि ये एक्चुअली अभी सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं ना, तो उससे बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है क्लास में। मेरे पास काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो आप लोग बोल रहे हैं सिर्फ वही अपने आप को अनम्यूट करिए। प्रभु जी ने आपको सुविधा इसलिए दी है ताकि आप लोग वैष्णव हैं और डिसिप्लिन में हैं, तो आप क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो प्लीज उसका नाजायज फायदा मत उठाइए और अपने आप को, जिनको बोलना है सिर्फ वही अनम्यूट करिए अपने आप को, प्लीज। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो एक मिनट, मुझे भी बोलना है कि जो अनम्यूट करते हैं, पूछते हैं, फिर बाद में वो सुस्ती से म्यूट नहीं करते, तो ये सुस्ती तमोगुण है। तो सतोगुण में आइए, कम से कम क्लास में तो तमोगुण छोड़ दीजिए, राइट? तो वापस म्यूट नहीं करते हैं या हैंड रेस करने के बाद वापस नीचे नहीं करते हैं, सुस्ती करते हैं ये। तो ये सुस्ती नहीं होना चाहिए, तमोगुण में आती है ये सुस्ती। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये देवताओं की पूजा रजोगुण में आती है? आगे पढ़ेंगे हम माता जी। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। नेक्स्ट श्लोक का पढ़ो प्रभु जी। हाँ जी। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणांच अन्य यजन्ते तामसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो इधर उत्तर आ गया आपका कि जो सतोगुण में होता है वो देवताओं को पूजा करता है, जो रजोगुण में होता है वो राक्षसों को और असुरों को पूजा करता है, और जो तमोगुण में होता है वो भूतों को पूजा करता है, पिशाचों को पूजा करता है। ठीक है? तो जो कृष्ण को पूजा करता है वो सतोगुण के भी ऊपर होता है, शुद्ध सत्व में होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने कृष्ण का पूजा करना चालू किया तो हम शुद्ध सत्व में आ गए। हम उस प्लेटफॉर्म पे कृष्ण की पूजा होती है, हम रिहर्सल कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। तो ये सिर्फ श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा सत्वगुण में है या रजोगुण में या तमोगुण में है। श्रद्धा किसी की कृष्ण में है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में हो सकता है, बाकी कर्म के हिसाब से, बाकी व्यवहार के हिसाब से। जैसे कोई चैंटिंग कर रहा है हरे कृष्ण महामंत्र, उसकी श्रद्धा कृष्ण में है, लेकिन वो रूम बहुत गंदा रखता है, नहाता नहीं है,
तो वो तो तमोगुण व्यक्ति है, भले ही वो श्रद्धा उसकी कृष्णा में है, ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रभु जी, हरे कृष्ण। पढ़ सकते हैं प्रभु जी? हाँ, नेक्स्ट। इसका तो तात्पर्य नहीं पढ़ना है, बड़ा है, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी कुछ पढ़ लें। ठीक है, चलेगा? किसी को प्रश्न नहीं है तो अगला श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, जो लोग नास्तिक होते हैं, किसी की पूजा नहीं करते हैं, वो कौन से गुण में आते हैं? तमोगुण। ओके, ठीक है प्रभु जी। ओके, नेक्स्ट। शास्त्र विहितं घोरं। हाँ अरे हाँ जी। में लिखा हुआ है कि व्यक्ति विशेष की पूजा करता है कोई, तो वो कैसी स्थिति में होता है? क्या, किसकी? किसी व्यक्ति विशेष, जैसे तेंदुलकर की पूजा करता है कोई, हाँ, या कोई आदमी की पूजा करता तो है, ये सब रजोगुण में होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ कलकत्ता के व्यक्ति जो है हिटलर की पूजा करते थे, तो ऐसा कुछ हुआ? रजोगुण जो भगवान नहीं है, जीवों को भगवान बना देते हैं, वो रजोगुण होते हैं। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। यक्षों, राक्षसों, असुरों में क्या फर्क होता है? ओके, तो उनके खानदान का फर्क है पहला, कि जो उनके जो माता पिता हैं अलग अलग है, इसके लिए उनका नाम ग्रुप वाइज अलग अलग बनाया है। और दूसरे जो दानव या राक्षस है, वो कश्यप मुनि दानु अपने पत्नी से पैदा हुए, और जो असुर है वो कश्यप मुनि की दीति अपने उस पत्नी से पैदा हुए। तो अलग अलग पत्नी से पैदा हुए। और जनरली राक्षस लोग इंसान को भी खाते हैं, असुर लोग भी मांस मछली खाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं इंसान को खाते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते पूजना दम्भ अहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामचेतसः मां सेवन्तः शरीरस्थं तान् विद्ध आसुरीन् निश्चयान्। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। हाँ, तो इधर असुरों का और डिटेल्स दिया है कि जो लोग अपने ही मन से बनाते हैं कोई तपस्या का तरीका, और तपस्या वैसा करते हैं जो शास्त्रों में बताया नहीं गया है, और करते भी हैं क्योंकि उनको कोई दिखावा करना है या दिखाना है कंपटीशन में कि मैं महान हूँ, मैं बहुत बड़ा तपस्या कर सकता हूँ, या कोई भौतिक इच्छा प्राप्त करने के लिए, जैसे हिरण्यकशिपु तपस्या करते थे, हिरण्याक्ष ने किया, रावण ने किया, वृकासुर ने किया, कोई भौतिक इच्छा आसक्ति। और जो बहुत ही ऐसी तपस्या करते हैं जिसको देखकर ही लगता है कि मूर्ख है, क्यों कर रहा है, और अपने शरीर को बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, और शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों को तकलीफ होती है, तो ये आसुरिक तपस्या है। ये आसुरिक लोग हैं जो अनऑथराइज्ड फास्टिंग करते हैं या तपस्या करते हैं, या पार्लियामेंट के बाहर कोई बिल प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल करते हैं, भक्ति के लिए नहीं करते हैं, तो वो सब आसुरिक है। धरना देते हैं, तपस्या करते हैं, वो सब आसुरिक है। ठीक है। प्रभु जी, शरीर के भीतर परमात्मा को कष्ट पहुंचाना, हाँ, क्योंकि परमात्मा शरीर के अंदर है। आप अननेसेसरी शरीर को तकलीफ देंगे तो परमात्मा को भी तकलीफ होती है, क्योंकि परमात्मा हमें प्रेम करते हैं।
अगर आपका बच्चा खुद को मारेगा, आपको नहीं खुद को मारेगा, तो आपको तो तकलीफ होगा ना, क्योंकि आप बच्चे को प्रेम करते हैं। तो बिना शास्त्र के आज्ञा के, बिना शास्त्र के उपदेश के कोई अपने आप को तकलीफ देता है तो भगवान को भी तकलीफ होती है कि मेरा पुत्र या पुत्री को तकलीफ हो रही है। ये प्रेम है परमात्मा का हमारे प्रति। ठीक है, कृष्ण जी। हरे जिसे भी आपने बताया है, जैसे धरना वगैरह भी जैसे अपने डिमांड को लेकर के ये आसुरी प्रवृत्ति है। कभी धरना के पीछे तो उद्देश्य होता है जो हक नहीं सरकार से मिल रहा है, चाहे कंपनियों से नहीं मिल रहा है, उसके प्रति जो है ना वह मतलब अपना मांग रखता है और कुछ कठोर तक मतलब ये रखता है, जिससे मतलब मैनेजमेंट या डिपार्टमेंट से सरकार मांगते है। वे तो पब्लिक की भलाई होती है, तो फिर ये आसुरी कैसे होती है? तो आपको कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए आप शरीर को और तकलीफ दे रहे हैं। पहले ही कष्ट है जीवन में, आप एक और कष्ट दे रहे हैं अपने शरीर को, तो ये आसुरिक है। आप किस अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, बुरे काम करने के लिए कर रहे हैं, वो नहीं बात कर रहे हैं आप। कोई बोनाफाइड अथॉरिटी नहीं है जो आपको कह रहा है ये तपस्या करने के लिए, राइट? भूख हड़ताल यूनियन के नेता है प्रभु, तो हम तो बोनाफाइड अथॉरिटी तो हुई नहीं। यूनियन का नेता कौन से बोनाफाइड अथॉरिटी हो गई? बोनाफाइड अथॉरिटी गुरु साधु शास्त्र होते हैं। यूनियन के नेता ने कहा कि खाना बंद करो और आप खाना बंद किए, उसको थोड़ी उपवास बोलेंगे, उससे थोड़ी भक्ति में आगे बढ़ेंगे आप। तो बात यह चल रहा है कि शरीर को फालतू में तकलीफ देना, शरीर को क्यों तकलीफ देना उसके लिए? तो पहले ही कष्ट है जीवन में, एक और कष्ट देना दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने के लिए कि मैं भूखा बैठा हूं, आप मेरी बात मानो, ये आसुरिक है। तो ये तपस्या आसुरिक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि व्यक्ति आसुरिक है क्या, नहीं, ये तपस्या आसुरिक है कि शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। अभी आपका बच्चा आपसे मांगता है रात को आइसक्रीम और आप बोलते नहीं कल दूंगा, और वो शरीर को कष्ट देना चालू करता है, अपने आप को थप्पड़ मारना चालू करता है, तो आपको क्या लगेगा ये सही बात है क्या कि एक आइसक्रीम के लिए खुद को थप्पड़ मार रहा है? लेकिन प्रभु जी, आपका बच्चा फेल हो गया और टीचर को बोलता है जब तक मुझे पास नहीं करेंगे मैं भूख हड़ताल करूंगा। तो शरीर को तकलीफ देने की बात चालू है। शरीर को अगर तकलीफ देना है, शरीर को अगर तकलीफ दे रहे हैं तो वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, उसको तपस्या कहते हैं। अपने मन से बना हुआ शरीर को तकलीफ देना कोई इच्छा पूरी करने के लिए, उसको रजोगुनी कहा गया है। ठीक है, शास्त्र से सम्मत हो तो हम अपने शरीर को तकलीफ दे सकते हैं। जैसे एकादशी के दिन हम अन्न नहीं खाते हैं, जैसे एकादशी के दिन या निर्जल करते हैं जन्माष्टमी के दिन, तो उस दिन जब हम करते हैं तो शरीर शुद्ध हो जाता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं और फास्टिंग कर रहे हैं, शरीर को तकलीफ दे रहे हैं, उसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वैसे ये चतुर्मास का विधान है शास्त्रों में, तो वो हमारे लिए भी प्रमाणिक है या नहीं? हाँ, प्रमाणिक है। प्रभुपाद जी ने कहा मिनिमम पहले महीने 4 वस्तुएं होती है जो नहीं खाने हैं, वो हम नहीं खाएंगे। शाक नहीं खाते हैं, फिर दूध, फिर दही, फिर उड़द दाल, और इससे ज़्यादा भी कोई कर सकता है तो ज़्यादा जप कर सकता है, वृंदावन वास कर सकता है, तो वो ठीक है। नहीं प्रभु जी, वो तो सब करते हैं, लेकिन जैसे कि रेगुलर हम 4 महीने एक टाइम अन्न प्रसादी लें तो बाकी जो रोज भक्ति करते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कंपलसरी नहीं है, किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो भी ठीक है। चतुर्मास है उसके लिए जो रोज भक्ति नहीं करते, कम से कम 4 महीने तो भक्ति करो। लेकिन अगर आप रोज ही 16 माला कर रहे हैं तो फिर कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तो भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वो मौका इस्तेमाल किया तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। स्पेशली जो भक्त मंदिर में रहते हैं बोलेंगे प्रभु जी मैं एक ही बार खाता हूँ, सेवा नहीं कर सकता हूँ, मैं प्रचार में नहीं जा सकता हूँ, हरिनाम में नहीं जा सकता हूँ, तो वो ठीक नहीं है। उससे अच्छा 10 बार खाकर सेवा करो, क्योंकि कृष्ण की सेवा जरूरी है, तपस्या जरूरी नहीं।
तो अपना रूटीन खराब हो रहा है तो अच्छी बात नहीं है। कृष्ण बाकी जो भक्ति कर रहे हैं उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। प्रभुपाद जी खुद चतुर्मास में ऐसा नहीं किए कभी। ओके नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य भगवान राम द्वारा अनुमत नहीं है। तो जैसे जन्म मृत्यु तो भगवान ने निर्धारित कर रखा है सबका, तो उस व्यक्ति की निश्चित इसी तरह से होगी कि वो इस तरह से करेगा। तो इसमें ऐसे भगवान द्वारा अनुमत नहीं है, इसका मतलब समझ नहीं लगा मुझे। नहीं, कोई खाना बंद करेगा तो वो आत्महत्या हुआ ना, तो वो ठीक नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, मनुष्य को सदैव आश्री लोगों की परम परिणति को स्मरण करना चाहिए, इसका क्या मतलब है? क्या क्या वापस बोलिए। मनुष्य को सदैव आश्री लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए। चरम 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 मतलब गोल। कहाँ पर लिखा है? ये है 509 पर है। ये पांचवा फर्स्ट श्लोक का पांचवा वो है सेंटेंस। मैं वही ढूंढ रहा हूँ इंग्लिश में। किसी को मिला क्या इंग्लिश में? बताइए मुझे। मेरे ख्याल से आप जो पढ़ रहे हैं वो ऐसा है कि मनुष्य को याद रखना चाहिए कि असुरों का आखिरी गति क्या होता है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा ना, असुरों का गति क्या होता है। वो बार बार नरक जाते हैं, बार बार निचले योनि में जाते हैं आसुरिक लोग। तो ये याद रखना चाहिए। सही है वही है। इंग्लिश में ऐसे, हाँ, तो इसका इंग्लिश में ऐसे लिखा है, पर्सन्स ऑफ नॉर्मल मेंटल कंडीशन मस्ट ओबे द स्पिरिचुअल इंजंक्शंस। नहीं, one should always remember the ultimate end of the demonic people. अल्टीमेट एंड ऑफ द Demonic people. डीमिन, Yes. डेमोनिक पीपल। हाँ, तो मतलब असुरों की गति पिछले अध्याय में हम सीखे हैं ना, वो हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम असुरों के जैसे जिएंगे बिना शास्त्र के, पिछले अध्याय में हमने सीखा है असुर लोग बिना शास्त्र के कार्य करते हैं, तो हम बार बार नरक जाएंगे और निचले योनियों में जाएंगे। वही बात है। ठीक है माता जी। ओके नेक्स्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, इसके अंदर तात्पर्य के अंदर जो लिखा है प्रभुपाद जी ने कि कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्याओं की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन नहीं है। तो ये शास्त्र जो है ये भी 3 गुणों में होते हैं। शुद्ध सतोगुणी शास्त्र है, तमोगुणी है और रजोगुणी शास्त्र भी है। तो यहाँ पे शास्त्रों का मतलब सतोगुणी शास्त्रों की बात। यहाँ पर शास्त्रों का मतलब सतोगुणी शास्त्र है, उसी को पालन करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो तीनों शास्त्रों को भी खिलाफ कुछ करते हैं। अगर तमोगुणी शास्त्र में कुछ लिखा भी है तो उसके साथ कुछ नियम होते हैं, तो वो नियम को छोड़कर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है नेक्स्ट। आहारस्तपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। हाँ, तो अभी भगवान कृष्ण अर्जुन को और भी आगे बताते हैं कि जो हम खाते हैं वो भी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में आता है। जो हम यज्ञ करते हैं, जो हम तपस्या करते हैं, जो हम दान देते हैं, वो भी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण में आता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हमको मालूम होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट एप्लीकेशन है इसका हमारे जीवन में
कि हमें सतोगुण में खाना चाहिए, सतोगुण में यज्ञ करना चाहिए, सतोगुण में दान देना चाहिए, सतोगुण में तपस्या करना चाहिए, रजोगुण तमोगुण का नहीं खाना चाहिए, रजोगुण तमोगुण का नहीं दान देना चाहिए, रजोगुण तमोगुण में तपस्या नहीं करना चाहिए, यज्ञ नहीं करना चाहिए। तो फर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर दान सेम है, हर यज्ञ सेम है, हर खाना सेम है, मिल गया तो खा लो, ऐसा नहीं है। फर्क करना चाहिए। भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि फ़र्क नहीं करें, क्योंकि मैं तो साधु हूँ, पंडित समदर्शिना, मुझे फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है। हम जब तक उत्तम अधिकारी नहीं बनते हैं तब तक फ़र्क करते हैं। तो फ़र्क करना चाहिए। जो हमारे भक्ति के लिए फेवरेबल है, अनुकूल है, वो स्वीकार करना चाहिए, और जो हमारे भक्ति के लिए अनफेवरेबल है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उसको त्याग करना चाहिए। ऐसे निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। आयु सत्व बल आरोग्य सुप्रीति विवर्धना नष्टा स्निग्धा स्थिरा निदाहार सत्य प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को सुख करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। हाँ, तीनों पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट पढ़िए कोई। नेक्स्ट श्लोक भी पढ़िए। कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना आहारा राजसस्य इष्टा दुख शोक आमय प्रदा। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुण व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। राइट, ओके, विल गो नेक्स्ट। नेक्स्ट श्लोका पढ़िए कोई। परिलुषितं च यत उक्षिष्टम् अपि च अमेतं भोजनं तामसप्रियं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वाधीन, योजित एवं सरा, जूठा तथा अस्पृश्य व्यक्तियों से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण का भोजन बताया है। अभी हम इसका तात्पर्य भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ कोई पढ़िए। तात्पर्य गो अहेड। आहार भोजन का उद्देश्य है आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना और शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, और यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां। ये भोजन सतो गुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर ना होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन सनित चीकने पदार्थों का उल्लेख है उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी बसा दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पाश्विक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृति विधि दूध से है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। ओके, गुड। कोई पढ़िए अगला पैराग्राफ। जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म, चरफरा होता है वह अमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तामसी भोजन अनिवार्यतः वासी होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन
भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उसमें दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्राय आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। उच्चिष्ट झूठा भोजन उसी अवस्था में किया जाता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। अन्यथा ऐसा झूठा भोजन तामसी होता है और वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे न तो छूना पसंद करते हैं न खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्चिष्ट है। भगवद गीता में परमेश्वर कहते हैं कि वे तरकारियां, आटे तथा दूध की बनी हुई वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। निसंदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व क्यों न तैयार किया हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अतः भोजन को रोगाणुरोधक, खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ, तो भोजन वही खाना चाहिए जो भगवान को भोग लग चुका है, उसको प्रसादम कहते हैं। और भगवान को वही भोग लगाना चाहिए जो भगवान को पसंद है। जो उनको पसंद नहीं, उनको भोग नहीं लगाना चाहिए। सिंपल बात है, कोई मेहमान आपके घर पे आ रहे हैं तो आप वो बनाओगे जो वो खाना चाहते हैं या जो पसंद है उनको। जो उनको पसंद नहीं वही बनाएंगे तो इसका मतलब बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम मत आओ। तो भगवान को जो पसंद है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब्जी है, दूध है, फल है, चावल है, मिठाई है, जो भी है वो खाते हैं, उनको वो भोजन देना चाहिए और भोग लगा कर ही खाना चाहिए प्रसाद। और मांस मच्छी खाना, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा चटपटा, ये सब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मांस मच्छी तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और जो जूठा है किसी का, या जिसमें से बदबू आ रही है, या जो सड़ गया है, या बहुत घंटों से पड़ा है, या बहुत दिनों से पड़ा है, ये सब भी ठीक नहीं है खाने के लिए। ताज़ा बनाकर खाना चाहिए भगवान को भोग लगाकर, तो इससे हमारा सेहत अच्छा रहता है, शरीर में तंदुरुस्ती रहती है और मस्तिष्क ब्रेन को भी फूड मिलता है, और इसे हम अच्छी तरीके से सात्विक जीवन जीकर भक्ति कर सकते हैं। ओके, कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, झूठा है हम अपने फैमिली मेंबर्स का, जैसे बच्चे का, वो भी नहीं अवॉइडेबल होता है। अवॉइड करना चाहिए, उससे बीमारियां फैलती है। इसलिए बच्चों को थोड़ा परोसना चाहिए, भले ही 3-4 बार परोसना पड़े। भगवान को भोग लगाने का, लाइक हम जो भोजन खाते हैं वो हमारा ही जूठा होता है, तो हम वो खा सकते हैं। और मेरा ये क्वेश्चन है, आपने भगवान को कुछ भोग लगाया, सपोज ड्राई फ्रूट का भोग लगाया, और हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, और हम उस ड्राई फ्रूट का हलवा बना दिया, तो क्या उस हलवे का हम भोग लगा सकते हैं? नहीं। इसके लिए भगवान को ड्राई फ्रूट जब ऑफर करते हैं, समझो आपने आधा किलो ड्राई फ्रूट लेके आए और उसमें से 15-20 पीस निकाला बादाम या काजू, तो चेतना में यही होना चाहिए कि जो मैं निकाला हूँ डब्बे से वही ऑफर कर रहा हूँ, मैं पूरा डब्बा नहीं ऑफर कर रहा हूँ। तो उसको रोज ऑफर कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे मतलब कुछ दिन पहले मैंने किया था, खोए का भोग लगाया, और बाद में मैंने सोचा कि खोया नहीं खाते हैं, खोए का हलवा बना देते हैं, खोए का हलवा बना दिया। अभी हमने तो एक्सेप्ट नहीं किया, वो तो भगवान का ही झूठ है। जैसे मैंने नहीं, एक बार भगवान के अल्टर से कुछ निकला तो उसको ट्रांसफॉर्म करके वापस भगवान के अल्टर पे नहीं जाना चाहिए। भगवान खा चुके उसको। जो चीज़ भगवान खा चुके और आपको दिया वो भगवान को वापस नहीं देना चाहिए। कोई भी वीआईपी को आपने कुछ दिया और उसने वापस आपको दिया कि नहीं चाहिए या हो गया मेरा, आपको वापस दिया, तो उसको ही ट्रांसफॉर्म करके वापस उसको देना ठीक नहीं है ना। समझ रहे हैं? तो भगवान ने लिया, उसको स्वीकार किया और आपको महाप्रसाद दिया, अभी आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया, तो वो वापस भगवान को नहीं देना चाहिए।
बहुत स्ट्रिक्ट सेंस में भगवान को जो भी खिलाया गया है ना, उसको वापस आग पे नहीं जाना चाहिए, उसको कंज्यूम करना चाहिए बहुत स्ट्रिक्ट सेंस में। जैसे कोई प्रसाद ठंडा हो जाता है, भगवान को भोग लगा हुआ, फिर हम वापस गर्म करते हैं, तो मंदिर में ऐसा नहीं करते हम लोग। भगवान को जो दिया है ना, वापस आग पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन चलो घर में कर भी दिया तो वापस भगवान को नहीं ऑफर करना चाहिए, भले उसको ट्रांसफॉर्म किया आपने। प्रभु जी, अगर वो ट्रांसफॉर्म किया है तो वो भी प्रसाद ही है। हाँ, प्रसाद ये आप खा सकते हैं। भगवान को डायरेक्ट फाइनल फल ऑफर करना चाहिए ना, जो आपने बनाया है। आधा बनाकर ऑफर करो, फिर वापस बनाओ उसको। भगवान को कर्म, फाइनल हमारे कर्म का फल देना चाहिए ना, जो हमने कुकिंग किया है। आधा कुकिंग भगवान को ऑफर करना, फिर फर्दर कुकिंग करना, उससे तो अच्छा है कि आखिरी में ही ऑफर करना ना। चलो एक आधे बार ऐसा हो गया तो वापस ऑफर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई प्रभु जी एक आध बार ही जब एक्सेप्टेड हो जाते हैं कि मतलब बाद में कुछ पहले में सोचा कि बाद में सोचे कि कुछ। हाँ ठीक है, तो अच्छा है, पहले से सोच के रखना चाहिए। देखिए बात है ना कि हम अपने मेहनत का फल भगवान को दे रहे हैं, तो पहला आइटम आपने मेहनत की करके भगवान को दिया, फिर वापस मेहनत किया, उसे तो अच्छा दोबारा पूरा मेहनत एक साथ करके भगवान को आखिरी फल देना चाहिए। हाँ, हम 10 मैंगो लाए हैं, उसमें हमने 2 मैंगो भगवान को ऑफर करी है। हाँ। और वो 2 मैंगो हमने अभी बाकी 8 मैंगो में मिक्स नहीं किए। हाँ। वो 2 मैंगो हमने खा लिए, तो जो बाकी 8 मैंगो बचे हैं उनमें से हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं, राइट? हाँ, अगर जब 2 ऑफर कर रहे हैं, चेतना में यही है कि यही 2 ऑफर कर रहे हैं। देखिए जैसे आपने राइस बनाया, पूरा राइस तो भगवान के सामने नहीं रखेंगे, उनके थाली में थोड़ा रखेंगे। लेकिन चेतना में क्या रहता है कि पूरा ऑफर कर रहे हैं हमें, राइट? तो जो 2 मैंगो ऑफर कर रहे हैं, तो चेतना में ये होना चाहिए कि बस ये 2 ऑफर कर रहे हैं, ये 8 ऑफर नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो 8 कोई छूना नहीं चाहिए। अगले दिन वापस उसमें से 2 ऑफर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। प्रभु जी, वो तो जो राइस का है, वो तो हम जब तक पुराने पूरे राइस में जब तक मिलाएंगे नहीं भगवान के ऑफर वाले राइस में, तो पूरा राइस हमारा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने राइस बनाया किचन में, उसमें से 2 चम्मच थाली में डालकर भगवान को दिया, तो जो किचन में बचा है वो ऑफर हो गया। अच्छा, हम तो मिलाया नहीं मिलाया, ऑफर हो गया वो। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे हम भगवान को, जैसे घर में प्रसाद बनाते हैं, जैसे ही बनता है एकदम फ्रेश प्रसाद हम भगवान को ऑफर करते हैं, परंतु हम जब खाते हैं तो हम गर्म करते हैं, तो ये गलत है फिर? हाँ, आप भी तुरंत खा लो ना। तुरंत हो नहीं पाता प्रभु जी। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए मंदिर में ना हम भगवान के नियम पालन करते हैं, घर में भगवान हमारे नियम पालन करते हैं, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। हाँ, कौन बोल रहे हैं? बोलिए। प्रभु जी मैं बोल रहा हूँ या अभी बताना है? प्रभु जी बोल रहे हैं। प्रभु जी आप बोलो प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, इसमें 2 चीजें मुझे क्लियर करनी थी आपसे। जैसे आपने बताया कि हमने कुछ चावल का भगवान को भोग लगाया, उसको हमने यदि मेन पतीले में नहीं मिलाया चावलों के, तो वो ऑटोमेटिकली प्रसाद बन जाता है। तो आज हमने सुना है कि जो आपने भोग भगवान को लगा देता, तो आप मिलाओगे नहीं मेन कोर्स के अंदर, तो वो प्रसाद नहीं बनेगा। थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर दीजिए उसको। अभी आपने सुना है, इसके लिए क्लैरिफिकेशन की जरूरत है जी। तो हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मिलाया नहीं तो भी भोग, तो भी वो प्रसाद बन गया, तो भी भगवान का भोग हो गया। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मतलब मिलाने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या सही क्या विधि है? आप थोड़ा सा दोबारा। भगवान को आपने रोटी सब्जी दाल राइस बनाया, भगवान को 1 प्लेट भोग लगाया, जो भी आपने बनाया सब प्रसाद हो गया। अभी हम रोटी बार बार गरम बनाते हैं, तो बार बार थोड़ी भगवान को भोग लगाते हैं। पहले 3-4 रोटी भगवान को दे दिए, तो बाकी के 10-12 रोटी तो बाद में बनाए ना। उसको कहाँ रोटी को मिक्स किया कभी?
तो उसको टच कर लेते हैं, उसको ऐसे हमने चार किसको टच करते हैं? किसको टच करते हैं रोटी को? वो जो हमने वो रोटी बनाई हम लोगों ने, उसमें उसको मिला दी हम लोगों ने। कैसे मिलाया? अभी समझो आपने 4 रोटी भगवान को दिया और 12 रोटी अभी बनना बाकी है, तो हर रोटी बनाएंगे एक एक टच करते रहेंगे क्या? हर बार ये पॉसिबल नहीं होता प्रभु जी, हर बार तो नहीं होता पॉसिबल, लेकिन जैसे सिलेक्ट करके रख दी तो उसमें वो मिक्स कर दी। चलो जब 10-12 रोटी मिक्स कर दिया मतलब अब तक तो प्रभु जी रोटी का इतना नहीं होता, लेकिन सब्जियों वगैरह का तो वही तो हुआ ना, रोटी मिक्स नहीं किया तो भी प्रसाद ही हुआ ना। वो नहीं हो पाता। रोटी मिक्स नहीं किया तो भी प्रसाद ही हुआ ना। तो ऑलरेडी आप पालन कर रहे हैं ना, सब्जी के लिए दाल के लिए पालन नहीं कर रहे हैं, रोटी के लिए पालन कर रहे हैं ना। रोटी मिक्स भी किया तो जो भगवान की रोटी है सब 12 रोटी को टच हुआ कि नहीं कैसे मालूम पड़ा? समझो 10 को हुआ 2 को नहीं हुआ, फिर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुकिंग होता है ना, कुकिंग का एक भाग भगवान को दिया तो पूरा जो कुकिंग हुआ है वो भगवान को भोग लग गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। फिर भी आपको मिक्स करना है तो करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तत्व नहीं है वो। मुझे इसमें एक क्लैरिफिकेशन हो चाहिए आपसे। एक क्वेश्चन और मुझे एक क्वेश्चन हो था इसके अंदर। जैसे प्रभु जी ने पूछा आपसे कि जैसे हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स का भगवान को भोग लगाया, फिर उसको हमने हलवे में मिक्स कर दिया, तो आपने बताया कि वो हलवा ऑटोमेटिक प्रसाद बन गया, उसको आप भोग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हलवे के अंदर में सूजी भी इस्तेमाल करेगी, घी भी इस्तेमाल। ड्राई फ्रूट क्यों ऑफर करना है? हलवा ऑफर करना चाहिए। वो तो ठीक है कि बेस्ट है कि हलवे को ऑफर किया जाए, लेकिन कई बार होता है जैसे हमने ड्राई फ्रूट को ऑफर कर दिया, उसको हमने खाया नहीं, हलवे में उसको मिलाकर के हम लोगों ने उसको हलवा बना दिया उसका, तो क्या करना चाहिए उसके? तो जब आप हलवा बनाते हैं ना तो दूसरा ड्राई फ्रूट लेना चाहिए, ये ड्राई फ्रूट रखना चाहिए, ऑफर ड्राई फ्रूट। कभी कभी जब भी ड्राई फ्रूट खाना है तो तब वो ऑफर ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट खराब नहीं होता है। या कोई मेहमान आया, बच्चों को थोड़ा देना चाहिए, कोई गेस्ट को देना चाहिए, तो जो बाकी स्टॉक के ड्राई फ्रूट है उसमें से हलवा बनाना चाहिए। तो भी अगर किसी ने ऐसा किया तो ज़्यादा अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट ऐसा होता है, लेकिन जनरली कोई चीज़ दोबारा ऑफर करना नॉट गुड। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।